परचेज को लोग सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर तक ही समझते हैं, लेकिन रियलिटी में एक परचेज एंट्री के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और आईटीसी ये तीनों मूव करते हैं। आज इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। परचेज इंट्रा स्टेट अगर केस ले, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए का माल हमने सेम स्टेट से खरीदा जिसपे जीएसटी 18% का था, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 रुपये का बनेगा, तो टोटल बिल बना 1,18,000 का। अब मान लो इसमें से 50,000 रुपये कैश में पे कर दिए और 68,000 का क्रेडिटर के नाम पे आउटस्टैंडिंग रह गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख से, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 रुपये से, टू कैश 50,000 और टू क्रेडिटर 68,000 रुपीज़। अब एंट्री का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको समझते हैं। परचेज को डेबिट किया गया क्योंकि वो एक खर्चा था और खर्चा हमारा बड़ा। परचेज एक एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट रिड्यूस हो गया हमारा 1 लाख रुपए से। इनपुट जीएसटी को डेबिट किया गया क्योंकि एक एसेट क्रिएट हुई उस टाइम पे। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इनपुट जीएसटी एक्सपेंस नहीं है, ये गवर्नमेंट से रिकवरेबल अमाउंट है, यानी आईटीसी, जो आउटपुट लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ भी होता है, इसीलिए ये करंट एसेट है। एसेट इंक्रीज हुई इसीलिए डेबिट किया गया। इम्पैक्ट क्या रहेगा बैलेंस शीट पे इसका? 18,000 रुपये से एसेट क्रिएट हुआ जब तक एडजस्ट नहीं होता वो लाइबिलिटी के साथ। अब कैश को हमने क्रेडिट किया, मतलब एसेट रिड्यूस हुई, कैश दिया था हमने 50,000 रुपये का, एसेट रिड्यूस हुई इसीलिए उसे क्रेडिट किया। क्रेडिटर को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई, बाकी 68,000 पेबल रह गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई टू क्रेडिट। अब एक ही एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, बैलेंस शीट में एसेट इंक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हो गई कैश के जरिए और लाइबिलिटी क्रिएट हुई क्रेडिटर से। ये होता है रियल अकाउंटिंग थिंकिंग। अब इंटर स्टेट का अगर केस ले लो, अगर माल दूसरी स्टेट से खरीदा होता तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू क्रेडिटर। यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पर सिर्फ आईजीएसटी आ जाता, कंसेप्ट सेम रहना था। परचेज हमारी एक्सपेंस है और इनपुट आईजीएसटी हमारा एसेट। टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लॉजिक नहीं। आईटीसी परचेज के साथ जनरेट होता है, परचेज कम होगी तो आईटीसी भी कम मिलेगा, परचेज ज़्यादा होगी तो आईटीसी भी ज़्यादा होगा। आईटीसी कोई अलग से ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो परचेज का बिल्ट इन कॉन्सिक्वेंस है। अगर परचेज ही नहीं है तो आईटीसी की बात भी नहीं करेंगे। अब परचेज रिटर्न ले लेते हैं, इंट्रा स्टेट का केस। अब मान लो 20,000 का माल डिफेक्टिव निकला जो सप्लायर ने हमारे को दिया था, और सप्लायर को हमने रिटर्न कर दिया जिस पे जीएसटी 18% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी 1800 बना। टोटल इम्पैक्ट बना 23,600 रुपये का। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? क्रेडिटर को कर देंगे अब डेबिट 23,600 से, टू परचेज रिटर्न 20,000 और टू इनपुट सीजीएसटी 1800 रुपये से। क्रेडिटर को डेबिट इसलिए किया क्योंकि लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, सप्लायर को अब कम देना है हमने, लाइबिलिटी डिक्रीज मतलब डेबिट। अब परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया क्योंकि एक्सपेंस रिड्यूस हो गया, एक्सपेंस रिड्यूस का मतलब हमारा प्रॉफिट उतने से इंक्रीज हो गया 20,000 रुपये से। और इनपुट जीएसटी क्रेडिट किया गया क्योंकि एसेट हमारी रिड्यूस हो गई, पहले 9 + 9,000 रुपये का आईटीसी एसेट क्रिएट हुआ था, अब उसमें से 1800 + 1800 रिवर्स कर रहे हैं, एसेट को डिक्रीज किया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। नेट इफेक्ट समझते हैं इस ट्रांजैक्शन का हुआ क्या। अगर 1 लाख का परचेज किया था और उसमें से 20,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया, इफेक्टिवली परचेज रह गई हमारी 80,000 रुपये की, और इफेक्टिवली आईटीसी भी 80,000 रुपये के हिसाब से फाइनल होगा। इसलिए परचेज रिटर्न डायरेक्टली आपका आईटीसी को इम्पैक्ट करता है। आईटीसी सिर्फ उतना माल पर मिलेगा जितना बिजनेस के लिए यूज़ किया गया हो। इंटर स्टेट परचेज अगर रिटर्न होगी तो क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न टू आईजीएसटी। स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ टैक्स का हेड चेंज होता है। परचेज से एक्सपेंस क्रिएट हुआ जिससे आईटीसी यानी एसेट क्रिएट हुई। परचेज रिटर्न मतलब एक्सपेंस रिड्यूस हुआ जिससे हमारा आईटीसी जो एसेट क्रिएट हुआ था वो भी रिड्यूस हुआ। कैश गया जब पेमेंट करी थी तो एसेट रिड्यूस हुई, क्रेडिटर से हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी जो कि रिड्यूस हो गई।
परचेस हमारा पीएनएल को मूव करता है, इनपुट जीएसटी बैलेंस शीट की एसेट साइड को मूव करता है और क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी साइड को मूव करता है। अगर आप इन एलिमेंट्स को समझ गए, एसेट, लाइबिलिटी और एक्सपेंस, तो डेबिट और क्रेडिट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग लॉजिकल हो जाएगी, मैकेनिकल नहीं लगेगी।